आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दोस्तों, 30 अक्टूबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया जी की बेल को रिजेक्ट किया और तब से उस रिजेक्शन ऑर्डर के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। 45 पेज का वो ऑर्डर मैंने कई बार पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट की बहस स्मरण की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो मामला चला था तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत सारे सवाल ईडी से किए, बार बार ये पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या सबूत है। पहले 1 महीने दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के यानी कि रिश्वत के, पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए हैं। एक आरोप था कि कोई दिनेश अरोड़ा है, कोई अमित अरोड़ा है, इन दोनों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। जब कोई प्राइमरीली प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट होगा, ईडी कैसे आएगी। ये कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कहीं पे भी इसका कोई सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा। दूसरा आरोप कोर्ट ने उसको भी डील किया। दूसरा आरोप था 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स तथा कथित साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दी। कोर्ट ने उसमें भी कहा यह भी एक बहस का विषय है, इसके बारे में भी जो सबूत हैं वो कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये दोनों की दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील की हैं और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, केंद्र सरकार की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब यह कहा गया कि हम 6 से 8 महीने के अंदर इस मामले को पूरा से सुनवाई कर लेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर सिसोदिया जी को लगता है कि ये जो ट्रायल है ये धीरे चल रही है तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। नंबर 2, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन किया था। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लिखे बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला, ईडी के सम्मन में यह कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करे ईडी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है। ये ईडी ने अपने समन में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ करे। तीसरी बात, ये बहुत हैरान करने वाली बात है, मैं पिछले 29 तारीख से मैं पिछली ये बात कह रहा हूं।
अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी? मनोज तिवारी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर यह कैसे कह दिया? 29 और 30 तारीख के उनके इंटरव्यूज आज भी एएनआई की ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, आप देख लीजिए। 11:15 बजे का ट्वीट है 29 तारीख का। उनको कैसे पता था कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के गिरफ्तार करेगी? इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र राजनीतिक है। मनोज तिवारी कोई आईआरएस अफसर है, कोई ईडी के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर है? कौन है मनोज तिवारी? या भगवान विष्णु के अवतार हैं कि उनको सब पता है? मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। 5 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रही है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं। इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक फिशिंग और रोविंग एक्सरसाइज के लिए कोई ना किसी को बुला सकते हैं कि पहले बुला लो, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, फिर किसी बात पे कह देंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो अधिकार है, ये कानून ने कभी भी एजेंसीज को नहीं दिया था, अंग्रेजों की सरकार में भी नहीं दिया था। सत्ता किसके हाथ में आएगी और वो सत्ता आने के बाद पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग ना करे, ये हमेशा हर चुनी हुई सरकार और हर प्रजातांत्रिक देश के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जिसके पास सत्ता आएगी, जिसके पास एजेंसीज आएंगी, वो उसका अगर दुरुपयोग करने में लग जाएगा तो उस पे कैसे अंकुश लगाए जाएं, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे बनाए जाएं, ये हर देश के कानून में इसके प्रावधान किए गए। अंग्रेजों के समय में भी ये प्रावधान किए गए कि पुलिस अगर किसी के घर में सर्च करती है तो सर्च वारंट कोर्ट से जरूरी है लेना। ऐसा नहीं है कि पुलिस का मन किया किसी के घर में घुस गए और उसकी तलाशी लेनी शुरू की, नहीं। इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा से बनाए गए। ईडी के कानून के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। केंद्र सरकार इसका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कर रही है और यह सामने है कि राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण यह इस्तेमाल लगभग सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्योंकि जो जवाब सीएम ने दिया है ईडी को, उसमें ये नहीं लिखा है कि वो अगली बार कब पेश होना चाहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि इस समन को वापस लिया था। उन्होंने कहा है, क्या आगे आप कभी नहीं जाएंगे या फिर उन्होंने जी पंकज जी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सम्मन है ये गैर कानूनी है, इसके अंदर अस्पष्टता है, ये राजनीतिक दुर्भाव से, राजनीतिक कारणों से ये सम्मन दिया गया है, लिहाजा आपके पास इस सम्मन को देने का अधिकार नहीं है, आप इस सम्मन को विड्रॉ कीजिए, वापस लीजिए। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको समन भेजा जाता है वो एक्सटेंशन सीक करता है और अगली तारीख की बात करता है और फिर ईडी उसके बाद दोबारा एक नई डेट देती है। तो ऐसे हालात में तो ईडी तुरंत से आपको एक समन भेज सकती है। देखिए, आप इस बात को समझिए, जो कानून में चेक्स एंड बैलेंसेस इसीलिए बनाए गए थे कि किसी एजेंसी का अपना राज ना हो जाए कि उसको जिसको मन करे बुला लिया, जिसको मन किया गिरफ्तार कर दिया। ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने ईडी के इस सम्मन को ही कहा है कि आपका ये सम्मन जो है गैर कानूनी है, आप ऐसे सम्मन नहीं दे सकते, ऐसी अस्पष्टता से आप किसी को भी नहीं बुला सकते, आप एक फिशिंग और रोविंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
हमको स्पष्ट जवाब दें कि ईडी क्यों बुलाना चाहती है। क्या आप ईडी चाहते हैं कि ईडी स्पष्ट करे या स्पष्ट तौर से बताए कि ये वजह है, ये जानकारी हमें चाहिए इसलिए हम बुला रहे हैं। आप चाहते हैं कि ईडी ऐसा लिख के दे आपको? नहीं, हमने ईडी को लिख के दिया है। ईडी देखिए, ईडी को जो लिखना, हम क्यों चाहेंगे कि ईडी क्या हमको करे? ईडी तो वो करेगी जो उनके जो है, जो राजनीतिक उनके आका है वो है। अब ईडी के वकील ईडी को सलाह देंगे, मैं तो ईडी को सलाह नहीं दूंगा। राजघाट पे प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे? वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डर गए। आप कोर्ट में चुनौती देंगे ईडी के समन को? ये तो लीगल टीम तय करेगी। सौरभ जी, भाजपा आरोप लगा रही है, वो प्रदर्शन कर रही है राजघाट पे, क्या कहेंगे? वो एक तरह से आरोप लगा रहे हैं। बात कही जो आपने कहा, मनोज तिवारी ने ये कहा कि 30 तारीख को आतिशी ने कहा था और उन्होंने ईडी के समन के बाद कहा है, और वो ये मैं मनोज तिवारी जी को झूठा साबित करने के लिए आपके सामने एएनआई का ट्विटर हैंडल खोल देता हूं, आप सब भी खोल लीजिए। मेरी याददाश्त वैसे तो बहुत अच्छी नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें याद रह जाती हैं। ये ईडी का, ये एएनआई का ट्वीट है। एपिसोड 110 विद मनोज तिवारी प्रीमियर्स टुडे एट 5 PM IST, और ये ट्वीट है 11:38 29 अक्टूबर 2023। ये मैं चला देता हूं आपके सुबह की 11 का नंबर अगला है, वो भी जेल जाएंगे। आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे? राघव चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों लोगों को जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। उनको हम पॉलिटिकल पार्टी तो अब नहीं कह सकते, वो पॉलिटिकल। तो ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल एएनआई की स्मिता प्रकाश जी का था कि आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे। और ये जब प्रकाशित हो रहा है, ये 11:48 पे 29 तारीख को सुबह प्रकाशित हो रहा है। जाहिर सी बात है कि उससे पहले रिकॉर्ड हुआ होगा और उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, जिस स्टेटमेंट को उन्होंने पकड़ के पूछा कि आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनोज तिवारी जी को पता था कि ईडी अब अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन देके गिरफ्तार करेगी। इसका मतलब जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी जाती है। ईडी का, इन्वेस्टिगेशन का, मेरिट का, सबूतों का कोई लेना देना नहीं है। ईडी सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग ने जो आरोप लगाया वो बेसलेस है, और जो लेटर जो जवाब दिया गया तो लीक किया गया था। नहीं, कौन है ईडी के सूत्र? मनोज तिवारी हैं? कौन अफसर है? ये सूत्र का कोई मतलब नहीं, हमें बताएं कौन है। आगे आपने कहा कि लीगल टीम तय करेगी, लेकिन जो लेटर में भी जवाब दिया है ईडी को सीएम ने, उन्होंने ये कहा है कि ये गैर कानूनी है। तो एक तरह से आप इशारा भी कर रहे हैं कि कानूनी रास्ता तो आप अपनाएंगे, क्योंकि अगर ईडी ये कहती है कि दोबारा समन भेज रहे हैं तो आपके सामने कानून के अलावा कोई रास्ता तो बचता नहीं है। देखिए, ये जो है, कानून का रास्ता है आपके पास। ये लीगल टीम जो है मुख्यमंत्री जी की, वो उन्हें एडवाइस करेगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। गुप्ता जी आइए। अरे और भाई आइए ना।